दोस्तों, इस वीडियो को पूरा गौर से सुनोगे और देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरे आंखों के सामने पृथ्वी का जन्म हुआ है। तो चलिए जानते हैं मजेदार बातों के साथ और बने रहिए वीडियो के अंत तक। मित्रों, इस पोस्ट में आप पृथ्वी के बारे में ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो शायद ही कहीं जानने को मिलेंगे। इस पोस्ट में हम जानेंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की रचना और उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर केवल आपको पृथ्वी कैसे बनी के बारे में ही नहीं बताएगा, बल्कि काफी हद तक आपको सौरमंडल के निर्माण के बारे में भी बताएंगे। आपको जानकारी केवल पृथ्वी के निर्माण के बारे में जानने से ही पता चल जाएगा। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि अपनी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हम अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में। हमारी पृथ्वी सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पर आती है और हमारी पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। अगर आपको नहीं पता है कि स्थलीय ग्रह क्या होता है तो आपको बताते चले कि जो ग्रह पत्थर, चट्टान, मिनरल्स आदि से मिलकर बने होते हैं, यानी जो ग्रह ठोस होते हैं, उन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जैसे हमारा मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और हमारी पृथ्वी। ठीक उसी तरह कुछ गैसीय ग्रह भी होते हैं जो अधिकतम गैस से बने होते हैं, जैसे बृहस्पति, अरुण, वरुण। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के सबसे ज्यादा घनत्व वाली ग्रह है। तो चलिए इतना जानने के बाद जानते हैं अपनी पृथ्वी कैसे पैदा हुई, अर्थ फॉर्मेशन के बारे में। गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी सोलर नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी तारे की उत्पत्ति होती है। सोलर नेबुला के बीच में सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमते हुए एक डिस्क का निर्माण कर लेते हैं। इस डिस्क में घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल बनाने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ हल्के और बेहद छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के पास वाले क्षेत्र में स्थित रहते हैं। सोलर नेबुला के बीच में बनी सूर्य द्वारा सोलर विंड यानी सौर हवा के कारण ये हल्के एलिमेंट सूर्य से थोड़ा दूर चले जाते हैं। पर ये हल्के एलिमेंट सूर्य से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए। ये इतना ही दूर गए जितने में इनके ऊपर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा था और सूर्य के पास बचते हैं थोड़े भारी और बड़े मटेरियल। ये बड़े मटेरियल आपस में ग्रेविटी द्वारा जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा भारी होते हैं वह सबसे पहले आपस में जुड़कर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स यानी स्थलीय ग्रह का कोर को बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जैसे शुक्र, पृथ्वी, अर्थ इन हिंदी, मंगल, बुध। जब इन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कोर बन जाते हैं, फिर इस कोर के ऊपर, कोर के मटेरियल से कम भारी के मटेरियल कोर के ऊपर ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़ते चले जाते हैं। भारी मटेरियल कोर की तरफ जाते रहते हैं और हल्के मटेरियल ऊपर आते रहते हैं और बना लेते हैं क्रस्ट की लेयर। और इस प्रकार चार बड़े स्थलीय गोल पिंडों का निर्माण होता है। नए नए बने सौरमंडल में छोटे छोटे पार्टिकल्स इन चार बड़े पिंडों से टकराते गए और बन गए बुध, शुक्र, अर्थ और मंगल जैसे स्थलीय ग्रह। लेकिन यहाँ हम धरती के जन्म की बात करेंगे, इसलिए बाकी के ग्रह की उत्पत्ति की बात हम नहीं करते हैं, सीधे पृथ्वी पर ही आते हैं। अब यहाँ तक आप पृथ्वी के ढांचे के निर्माण को तो समझ ही गए होंगे। निरंतर पिंडों के टकराव के बाद एक समय ऐसा आया जब धरती से मटेरियल का टकराव बंद हो गया। नई नई बनी अर्थ काफी गर्म थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू हो गई। पृथ्वी ने ग्रेविटी से कुछ गैसेस को अपनी ओर आकर्षित कर धरती के बाहरी लेयर का निर्माण किया। पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे मेंटल की लेयर में टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव और घर्षण से बड़े बड़े पहाड़ और ज्वालामुखियों का निर्माण हुआ। और इन्हीं ज्वालामुखी से निकलने वाले गैस ने पृथ्वी के वातावरण को बनाया। पृथ्वी, अर्थ इन हिंदी से टकराने वाले ठंडे जमी हुई बर्फ के पिंड और चट्टान ने पृथ्वी की सतह पर पानी के अस्तित्व को लाया, जो कि सौरमंडल के बाहर से आए थे। लेकिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी वाला क्षेत्र बेहद विशेष क्षेत्र रहा, जहां हीट इतनी संतुलित मात्रा में था
जिससे कि पानी न तो बर्फ की अवस्था में रहा और न ही भाप की अवस्था में, बल्कि लिक्विड स्टेट में रहा। इस विशेष क्षेत्र को जहां पृथ्वी स्थित है उसे गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी के इसी विशेष क्षेत्र में होने कारण ही पृथ्वी पर पानी का होना संभव हो पाया और यही पानी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी किया। ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दिनों में पृथ्वी से मंगल के आकार का एक ग्रह टकराया था जिसका नाम थिया था। थिया और पृथ्वी के टकराव से अंतरिक्ष में गए मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा का निर्माण हुआ और इसी टकराव से धरती अपने अक्ष पर 23.4 डिग्री तक झुक गया, जिससे पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आना शुरू हुआ। तो कुछ ऐसी परिकल्पना की गई है पृथ्वी के निर्माण अर्थ इन हिंदी के बारे में। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि सौर हवा द्वारा कुछ हल्के मटेरियल सूर्य से बहा लिए गए और इन्हीं हल्के और गैसियस मटेरियल के इकट्ठा होने से गैस दानव, गैस जायंट या जोवियन प्लैनेट जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। अगर आप भी धरती पर हो और धरती माता को दिल से मानते हो तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर दे।